Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. सो गाइज, अभी मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है क्योंकि मार्केट मंडे को ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स गिरा था और इसकी वजह से आप में से कुछ लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही है एंड बहुत अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स लोग सेल कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पैनिक मत होइए। कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि बस ये मार्केट में करेक्शन आया और हम सब ग्रैब कर ले जिस रेट पे अवेलेबल है, ये पिछले साल की तरह अप्रैल का टाइम है और इसके बाद मार्केट बढ़ता जाएगा। तो पिछले साल में और इस साल में बहुत डिफरेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक डिस्क्लेमर आपने पढ़ा होगा, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ सर्टिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी प्रोडिक्टेबल नहीं होता और पहले जो हुआ वो रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जो फैक्टर्स थे, इकोनॉमी की जो हालत थी, गवर्नमेंट की जो हालत थी, आज की तारीख में जो फैक्टर्स है, जो हालत है, सब कुछ टोटली डिफरेंट है। तो इसलिए ये कंपैरिजंस मत कीजिए, पैनिक मत होइए और फोमो का शिकार भी मत होइए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट का। जो टाइम टू टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है ना, ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, ये एक हेल्दी ग्रोथ हो रही है मार्केट की, ये सिग्निफाई कर रहा है। क्योंकि कभी भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ नहीं हो सकती, अगर ऐसा है तो कभी ना कभी बहुत भयंकर क्रैश आएगा। तो ये जो टाइम टू टाइम कंसोलिडेशन है ये बहुत हेल्दी है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये एकदम करेक्ट टाइम है। हम बहुत लकी है कि इस टाइम पे हमने बर्थ लिया और हमें ये इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आने वाले 5, 10, 15 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एकदम फेस चेंजिंग होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। सेंसेक्स में, निफ्टी में नए रिकॉर्ड्स रोज टूटेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन आई एम सेइंग, डोंट बी प्रे टू फियर ऑफ मिसिंग आउट। अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको इस टाइम पे बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अच्छी रिसर्च करनी है और फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है। अगेन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम टू टाइम मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशंस दी है। सो गाइज, वी वर्क डे इन डे आउट, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च और अगर आप भी रिसर्च करके अलर्ट रह के अपने डिसीजंस लेंगे, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, तो यू ऑल्सो विल बी अ विनर। अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये रिसर्च करें, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिव्यू करें या फिर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, या आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए, आपको टाइम टू टाइम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिले जिससे आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सके, जैसे कि आपने प्रिंस 5 का देखा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप अवेल कर सकते हैं सर्विसेज। वी आर चार्जिंग अ नॉमिनल फी, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं मेरे टीम मेंबर्स, दे ऑल्सो डिजर्व अ रिवॉर्ड। तो बहुत ही नॉमिनल फीस है एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई। जो आपको प्रॉफिट्स होंगे वो, ये जो कॉस्ट है तो बहुत इजीली निकल जाएगी आपकी, जो आप फीस की पे करोगे इससे बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। इसके अलावा जो लोग मेरी सर्विसेज ऑलरेडी ले रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है, मैं चाहूँगी कि वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना टेस्टिमोनियल दे कि आपको सर्विसेज अवेल करके कैसा लग रहा है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले वो पढ़ के। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो गाइज, लेकिन उसके पहले एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये जो स्टॉक मार्केट है अभी, ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, बहुत वोलेटाइल टाइम है, क्योंकि अभी हम सारे कंपनीज के Q4 रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। Q4 रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले साल ये टाइम बहुत डिफिकल्ट था। तो डेफिनेटली जो Q4 रिजल्ट्स होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। बट दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल रीजन, राइट, टू बी हैप्पी। यू नो, बेटर रीजंस आर कि अभी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना, वो सबसे लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बॉन्ड यील्ड को पिक्चर में भी ले, तब भी जो रोबस्ट ग्रोथ वाला ऑप्शन है वो इंडियन स्टॉक मार्केट ज़्यादा है। बॉन्ड यील्ड, बीट इंडियन गवर्नमेंट, बीट यूएस गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा भी नहीं दे सकती क्योंकि इकोनॉमीज आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
अगर हम कोविड पे आए, कोविड का जो सिनेरियो है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखो बाहर की कंट्रीज में ये अंडर कंट्रोल है। इंडिया में बढ़ने का रीज़न एक नेग्लिजेंस भी है, लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस आ गई थी। कंप्लीट लॉकडाउन गवर्नमेंट नहीं लगाएगी बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इकोनॉमी रुकेगी नहीं अब। लेकिन अगर लोग अलर्ट रहते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन लेते हैं और प्रॉपर मेजर्स लेते हैं तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। सो सिचुएशन अभी इज फियरसम इन इंडिया, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अपने स्टॉक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 पिक्स दूंगी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ग्रेजुअली, एकदम से टूट नहीं पड़ना है, ग्रेजुअली यू कैन एक्यूमुलेट। तो सबसे पहला पिक इस कैटेगरी में मेरा है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी मैंने आपको कुछ टाइम पहले मल्टीबैगर सीरीज में भी रेकमेंड किया था, और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हो कि मैम अब इसका क्या करें, क्योंकि वो उससे थोड़ा नीचे गया है। तो इसलिए स्पेसिफिकली मैंने सबसे पहली रेकमेंडेशन वही दी है, क्योंकि ये दिखाता है कि मैं अभी भी इस पर बहुत बुलिश हूँ। अगर आप पूरे साल इसे होल्ड करते हो तो ये आपको आज के रेट से 35% तक के तो रिटर्न्स मिनिमम दे ही देगा। दिस डेफिनेटली इज नॉट अ गारंटी, बट बेसिस माय रिसर्च आई फील ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। पेट्रोनेट एलएनजी के अच्छे रिटर्न्स देने के अगर आप डिटेल्ड रीजन जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रहा है मल्टीबैगर वाला, वो आप देखिए। ब्रीफ में आपको कर देती हूँ। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नेचुरल गैस यूज करें, विच डेफिनेटली इज चीपर देन पेट्रोलियम गैस। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इनका जो कैपेसिटी है प्लांट का वो ये लोग प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। एंड इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोची मैंगलोर पाइपलाइन अंडर प्रोसेस है, तो वो कंप्लीट होते ही इनका जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वो डेफिनेटली वुड लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी। तो पेट्रोनेट एलएनजी का बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, and definitely it would be a winner in future conditions because of various reasons. Coming to the second pick of today's video, State Bank of India. State Bank of India, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि मैम ऑलरेडी रैली दे चुका है, बट ये मैं आपको बजट की भी बहुत पहले से रेकमेंड कर रही हूँ। ये रैली दे चुका है, उसके बावजूद भी आज के लेवल से आई बिलीव 30 to 35% रिटर्न ये दे सकता है बाय ईयर एंड। रीजन बीइंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक तो बहुत सारे जो लोन बैड डेट्स में राइट ऑफ किए गए थे उनका अब रिवर्सल हो रहा है। ये जो रिवर्सल होता है ये फ्यूचर लैंडिंग का जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है ना वो रिड्यूस कर देता है। तो जो फ्यूचर क्रेडिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाने से बैंक्स को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। भूषण स्टील का पूरा रिवर्सल हुआ है, एनपीए का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिक्स डिपॉजिट के रेट्स बैंक्स कम करते जा रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के रेट्स कम करने की वजह से जो लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट्स का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बैंक के लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है, और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो बढ़ रहा है। सो बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रॉफिटेबल होने के लिए है एनपीए एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो दोनों इसके फेवर में है। प्लस एसबीआई ने बहुत अच्छे से प्रोविजनिंग की है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो अभी डिसइन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रही है बैंक की। तो इन फ्यूचर कोर्स एसबीआई एक अकेला बैंक रहेगा जो मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्टर में रहेगा, एंड इसके पास ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में उसका एसबीआई वुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक ऑफ टुडेज वीडियो, एचडीएफसी बैंक। अगर हम बात करें बैंकिंग में दो ही राजा है। पब्लिक सेक्टर अगर हम बात करें आंख बंद करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और प्राइवेट सेक्टर अगर बात करें तो आंख बंद करके एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक अगेन सेम, जैसे एसबीआई के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक के पास सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर फेसिंग रिटेल बैंकिंग जिसका सबसे वास्ट है वो है एचडीएफसी बैंक, सबसे स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात है कि एचडीएफसी बैंक सिंस इंसेप्शन ये प्रॉफिट्स देता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ये शो करता है। एंड इनके आदित्यपुरी के जाने के बाद इट वॉज सस्पिशियस कि कैसा बैंक परफॉर्म करेगा, बट मिस्टर जगदीशन ने उसे बहुत अच्छे से संभाला है। टीम बहुत अच्छी है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो लोन ग्रोथ रही है 13.9% ईयर ऑन ईयर, 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कॉर्पोरेट लैंडिंग
की ग्रोथ तो इससे भी अच्छी रही है, 21% ईयर ऑन ईयर, 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कासा की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो फंड्स रहते हैं उसमें ग्रोथ हुई है 27% ईयर ऑन ईयर, 12.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन डेफिनेटली इसका इंक्रीज हो रहा है। बैंक बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म्स पे है, क्रॉस सेलिंग इसके सारे प्रोडक्ट्स पे, एक ट्रस्ट है लोगों के बीच में, आपके मेरे बीच में। सो डेफिनेटली HDFC बैंक इन प्राइवेट सेक्टर इज द विनर। ग्रोथ आपको ये मुझे लगता है 25 से 35% की रेंज में एक साल में दे देगा। अभी 1400 समथिंग के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 1700 ये इजीली क्रॉस करेगा। एंड यू वोंट बिलीव, जो मेरे क्लाइंट्स बाहर हैं वो HDFC बैंक परचेज नहीं कर पाते, ओवर बॉट कैटेगरी में आ रहा है HDFC बैंक। फ्यूचर रियली इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कमिंग टू द फोर्थ रिकमेंडेशन ऑफ टुडेज वीडियो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक रिटेल सेगमेंट की कंपनी है, आप सब जानते होंगे। सो इसमें अगेन द बेनिफिट इज पेंट अप डिमांड का इसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये रिटेल कंज्यूमर्स, रिटेल कस्टमर्स को फोकस कर रही है। उसके अलावा ये अपनी कैटेगरी में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, तो जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे जगह जगह हर सिटी में, उसको बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो ऑटोमेटिकली गेम से बाहर हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे या उस लेवल पे नहीं कर पा रहे। इसका ऑनलाइन प्रेजेंस, ई कॉमर्स चैनल्स पर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, और अभी इन टाइम्स ऑफ दिस पेंडेमिक लास्ट 1 ईयर से और अभी भी सबसे ज़्यादा अगर सेल्स हो रही है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। कंज्यूमेबल्स इज समथिंग जो लोग मतलब अवॉइड नहीं करते, दैट हैज़ नाउ बिकम अ नेसेसिटी। डेफिनेटली इसका सेल बढ़ना ही है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत वाइड है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। सेक्टर द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग, हमें पता है रबर, मेटल, सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन जो बिगेस्ट एडवांटेज है इस इंडस्ट्री के साथ वो है कि ये लोग अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा सकते हैं, और उससे इनकी मार्जिन्स बैलेंस्ड रहेगी या इवन बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड पे उससे फर्क नहीं आने वाला। इन्फ्लेशन एनीवे बढ़ रहा है तो चीज़ों की प्राइसेस वैसे भी बढ़ ही रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट पिक ऑफ टुडेज वीडियो, SBI लाइफ इंश्योरेंस। ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स, 20 से 30% तक के रिटर्न्स दे सकते हैं बाय ईयर एंड। रीजन बीइंग अभी लोगों में बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। आप मानेंगे नहीं, मैं किसी को जानती हूँ जो कश्मीर में थे, जो अभी पिछले कुछ सालों में वहाँ पे बहुत टर्बुलेंसेस हुए, 10, 15, 20 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ। वहाँ पे एक टाइम आया था जब बाकी सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोग बैंकरप्ट हो गए थे। जो सबसे ज्यादा पैसा वहाँ पे लोगों ने कमाया वो इंश्योरेंस बिजनेस में कमाया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे कंडीशंस हुई थी खराब, उसकी वजह से लोगों में एक डर आ गया था, और डर के टाइम पे, अनसर्टेनिटीज के टाइम पे इंश्योरेंस में लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो अभी ये सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, पूरे इंडिया में है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डर है, और इसलिए इंश्योरेंस सेल बढ़ गया है। होम इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, इवन यूलिप्स में लोगों का जो डर था वो भी अब खत्म हो गया, क्योंकि यूलिप्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, करेक्ट। तो मार्केट लिंक जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छा ही कर रहे हैं, तो लोगों को हो गया कि चलो हमारी लाइफ भी इंश्योर्ड है, रिटर्न्स भी इतने अच्छे मिल रहे हैं, तो वाई नॉट। सो इनकी जो सेल्स है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बढ़ी है। उसके अलावा इंडिया में हम सबको पता है कि बहुत अनटैप्ड मार्केट है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। सो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से हम देखें तो एनीवे दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कमिंग ऑन टू द लास्ट पिक ऑफ टुडेज वीडियो, ये है फार्मा सेक्टर से। फार्मा सेक्टर सिंस बहुत ज़्यादा रैली शो कर चुका है, मैंने एक ऐसा पिक लिया है जो अभी भी फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और मुझे लगता है आगे भी आपको 20-25% के रिटर्न्स तो दे सकता है बाय ईयर एंड। सो दैट इज डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज फार्मा सेक्टर की ग्रोथ के साथ में इसने रैली तो दी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और इसका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च जो यूएस में इसका रेवेन्यू है वो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में 37% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ऑलमोस्ट अभी आधे साल में दे हैव लॉन्च 17 न्यू प्रोडक्ट्स। इसके अलावा many others are in pipeline, like huge expansion plans are there, huge and new number of product launches are in pipeline. इसके अलावा पता है कोविड-19 वैक्सीन में they have a grip in Russian market. रशिया की जो कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक, इसमें इसका कोलैब फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन स्पुतनिक इन रशिया, एंड डेफिनेटली इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रशिया में तो उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज था ही, नाउ दे हैव गॉट द अप्रूवल इन इंडिया एज वेल,
सो डेफिनेटली अ वेरी गुड कंपनी, अ वेरी गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।